आज मेरे परम मित्र आदरणीय धम्मचारी विशुद्धनाथ जी ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ करके मेरा परिचय दिया है। और जैसे उन्होंने परिचय दिया है, अगर मेरे अंदर वो कमियां हैं नहीं, उनको पूरा करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। और जैसे उन्होंने मेरे परिचय में बताया, ऐसा मैं बनने का भी बराबर प्रयास करता रहूंगा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज कुछ मेरे परम मित्र विशुद्धनाथ जी ने बहुत ही ज़्यादा मेरा जो है अच्छा परिचय दिया है, देने का प्रयास किया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका पुण्य अनुमोदन करता हूं। अपने आदर्शों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, अनागारिक धम्मपाल और मेरे कल्याण मित्र त्रितन बौद्ध महासंघ के संस्थापक पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित जी को नमन करते हुए, तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए, आदरणीय धम्मचारी जो अमरावती से आए हैं, अमोघ बोधि जी, धम्मचारिणी अचलामणि जी, हमारे वरिष्ठ धम्मचारी आदरणीय विशुद्ध वीर्य जी, धम्मचारिणी प्रज्ञा कीर्ति जी, धम्मचारी विशुद्धनाथ जी और धम्मचारी ललित मित्र जी, ललित चंद्र जी, दूर दराज से आए त्रितन बौद्ध महासंघ के धम्म मित्र भाइयों बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 6 केशधारी लोग हैं जिनके गले में एक विशेष सफेद रंग का केशा डला हुआ है और साथ में उसमें एक लोगो है। लोगो त्रिरत्न का है, त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। तो हम उस संघ के सदस्य हैं और आज हमारे संघ के, अंतर्राष्ट्रीय संघ के संस्थापक पूज्य उर्गेन संरक्षित जी का शोभा जन्मदिन मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से पुण्य अनुमोदन। वैसे तो उनका जन्मदिन 26 अगस्त को है, लेकिन पूरे देश दुनिया में 26 अगस्त 1925 को उनका जन्म हुआ और पिछले वर्ष 24 से लेकर के 26 अगस्त 1924 से लेकर के लगातार जन्म शताब्दी वर्ष पूरे विश्व के देशों में मनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी त्रितन बौद्ध महासंघ के केंद्र हैं। पिछले वर्ष इसी वर्ष जनवरी फरवरी में बोध गया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय धम्मचारी परिषद और अंतर्राष्ट्रीय धम्म मित्र परिषद भी हुई, वो भी भंते जी के समर्पित थी। पूरे देश दुनिया में जहाँ जहाँ केंद्र हैं, पूरे अगस्त से ही लगातार दिन प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहे हैं और भंते जी को कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। बहुत खुशी है मुझे भी कि धम्मचारी बनने के बाद 13 अप्रैल 2025 को बौद्धों की पुरानी राजधानी हस्तिनापुर में हमारे 9 मित्रों की दीक्षा हुई, यहाँ पर भी हम एक ही चैप्टर के 3 मित्र हैं। और आज मेरी आयु मात्र 4 माह 12 दिन का हूँ मैं। मेरा ये पहला धम्मचारी बनने के बाद पहला प्रयास है कि मैं आपके सम्मुख 2 बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज के प्रांगण में हम सब लोग उपस्थित हैं, इस कॉलेज का, इस गांव का भी त्रितन बौद्ध महासंघ से पुराना नाता है। अक्टूबर 1995 में इसी विद्यालय के अंदर 5 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया था। धम्मचारी बोधि सागर जी, मेरे कल्याण मित्र आदरणीय धम्मचारी ज्ञान सागर जी उस शिविर का नेतृत्व कर रहे थे। मैं भी उस शिविर में था और उस शिविर के आयोजन में इंद्रगढ़ी वासियों का और स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। आदरणीय श्रद्धेय रतिराम सूर्य जी, एडवोकेट राम साय जी, परिनिर्मित वीर सिंह गौतम जी, श्रद्धेय कैलाश चंद्र गौतम जी, श्रद्धेय मांगे राम जी, परिनिर्मित श्रद्धेय मनफूल सिंह गौतम जी, तमाम भारतीय बौद्ध महासभा के
साथियों का बड़ा योगदान रहा उस शिविर के लिए। और 1990 में शेरगढ़ी में भी भारतीय बौद्ध महासभा और त्रितन बौद्ध महासंघ ने एक शिविर लगाया था। उसमें भी श्रद्धेय RC सरोज साहब और RR सूर्य साहब का बहुत बहुत योगदान रहा। और वो पहला शिविर था जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया और वो शिविर सफल हुआ। मैं तमाम उन साथियों का, उन वरिष्ठजनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत उनका वंदन, अभिनंदन और पुण्यानुमोदन करता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि त्रितन बौद्ध महासंघ एक वैश्विक आंदोलन है। यह कोई संस्था संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन है। और इस आंदोलन के जो प्रणेता हैं, जो संस्थापक हैं, वो ब्रिटिश नागरिक थे। ब्रिटिश नागरिक जिनका जन्म 26 अगस्त 1925 को लंदन के एक शहर में हुआ था, टुटिंग शहर में हुआ था। और उनका परिवार क्रिश्चियन था। बाल्यावस्था में वो बीमार पड़े। बीमारी के हालात में वो जो है बिस्तर पर रहे और बिस्तर पर रहते रहते उन्होंने इंग्लिश साहित्य का अध्ययन किया। और उनके मन में आया क्यों ना मैं इंग्लिश साहित्य के अलावा जो पूर्वी साहित्य है, चाइनीज साहित्य है, उसका भी मैं अध्ययन करूं। और उन्होंने इस तरह से पूर्वी यानी कि हम पूरब के देश कहलाते हैं, हम पूरब के देशों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को भी पढ़ा। उसी दौरान जब वो बिस्तर पर थे, आराम पर थे, उन्हें 2 बौद्ध ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला। और एक का नाम था वज्रछिदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र और दूसरा था हुइनेंग सूत्र। जब हुइनेंग सूत्र और प्रज्ञा पारमिता सूत्र पढ़ा तो उन्होंने स्वयं को पाया, महसूस किया कि मैं तो बौद्ध हूँ। उनका अनुभव था उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद कि जो उनका आचरण था, जो व्यवहार था, जो उनकी कृति थी, वो एक बौद्ध की थी। और बौद्ध की होने के नाते उनके मन में जिज्ञासा आई कि मुझे भारत भूमि अर्थात बुद्ध भूमि का दर्शन करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। पूरी युवा अवस्था थी और सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत आना चाहते थे, लेकिन युद्ध काल के दौरान किसी दूसरे देश में जाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन उनकी वो समस्या का समाधान भी हुआ। ब्रिटेन के अंदर अनिवार्य सेना भर्ती का प्रोग्राम लागू हो गया कि हर घर से एक युवक को सेना में, आर्मी में जरूर जाना है। और उसी कड़ी में उस युवा का, डेनिस लिंगवुड का नाम भी आ गया कि आपको भी भर्ती में होना है और जो है सेना में जा करके देश सेवा का निभाना है। वो भर्ती हुए और उनकी ट्रेनिंग हुई। मात्र 18 वर्ष उस युवा की उम्र थी। और ट्रेनिंग के बाद उनको सिग्नल रेडियो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला और उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। और वो 1944 में बम्बई होते हुए दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आने के बाद वो सेना में थे, समय मिलता था तो उन्होंने देखा कि मुझे देखना चाहिए कहाँ का बुद्ध विहार है। उन्होंने एक छोटा सा बुद्ध विहार देखा। अवस्था में था, अच्छी अवस्था में नहीं था। वहाँ पर एक भिक्षु का चीवर सूखा हुआ था, भिक्षु वहाँ पर नहीं थे। यह उनका पहला भारत के अंदर जो देखा वो एक बौद्ध धम्म था। निराशा हुई उनको, लेकिन फिर उनकी जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने सोचा कि श्रीलंका, जिसको सिलोन बोलते थे, एक बौद्ध देश है। उन्होंने वहाँ के ट्रांसफर की अपनी एप्लीकेशन लगाई और उनको अनुमति मिल गई। वो श्रीलंका पहुँच गई। श्रीलंका में जाकर के देखा है तो वहाँ पर भी जैसा सोचते थे कि बड़ा समृद्धशाली बौद्ध धर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। निराशा लगी, लेकिन उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। कैंडी शहर पहुँचे और वहाँ एक विहार है जिसमें भगवान बुद्ध की धातु, दंत धातु है, उसका दर्शन किया। और वहाँ के बौद्धों से उन्होंने, जो भी उस समय भिक्षु थे, धम्म सीखने का प्रयास किया। बनते जी वहाँ से फिर सिंगापुर पहुँचते हैं। सिंगापुर में उन्होंने व्याख्यान दिए और बौद्धों से मिले। वहाँ पर इस तरह से श्रीलंका, सिंगापुर, उन्होंने जो थेरवादी धम्म, जिसको थेरवादी धर्म है, उसको पढ़ने का वहाँ प्रयास किया, समझने का प्रयास किया।
वहाँ से फिर वो कैलकाटा आ गए और कैलकाटा में भी उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों को देखा, समझा। और इस तरह से फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो वो भारत में थे और उन्होंने सोचा अब मुझे वापस नहीं जाना है। जो उनकी ड्रेस थी, जो राइफल थी, वो उन्होंने फेंक दी और शमशान से कपड़े उठा करके, चीतड़े उठा करके, उनको पीले रंग में रंग करके, मिट्टी में रंग करके, पीली मिट्टी में, और धारण कर लिया। और वो जो है एक साधु के वेश में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। घूमते रहे। फिर वो जो है अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद में बहुत सारे लोगों से मिले। अहमदाबाद के बाद वो फिर पंजाब पहुंचे और पंजाब में कोष्टी जगह है। 15 अगस्त 1947 को भंते जी कोष्टी में थे। उन्होंने सोचा कि अब देश आज़ाद हो चुका है भारत, मुझे भी अब आज़ाद होना चाहिए, मुझे भी अब आज़ाद होना चाहिए। और उन्होंने वहाँ पर जो है अनागारिक का रूप धारण किया और वहाँ से कोष्टी से पैदल मैदान में आए और धीरे धीरे वो पैदल ही दक्षिण भारत पहुँच गए। दक्षिण भारत में पहुँच करके उन्होंने ध्यान साधना और धम्म अध्ययन का अभ्यास जारी रखा। वहाँ पर तमाम लोग हिंदू थे, लेकिन वो अपने इस बुद्धिज्म का अध्ययन करते रहे। इस भारत में जब वो रहे, उन्हें एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हुआ। जब वो पैदल चलते थे, सड़क के किनारे भी शांत भाव से चल रहे हैं, तब भी लोग उनसे पूछते थे कि आपकी जाति क्या है। वो बताते कि मेरी कोई जाति नहीं है, मैं तो वैसे भी इंग्लैंड का निवासी हूँ और मैं बौद्ध हूँ। लेकिन लोग फिर सवाल करते थे कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था के कारण हर स्त्री की, पुरुष की, बच्चे की जाति होती है और वो लोग संतुष्ट नहीं होते थे। भंते जी से बार बार सवाल उठता था, आपकी जाति क्या है। वो इस जाति व्यवस्था को उन्होंने बड़े नजदीक से देखा और बड़ी गहराई से इस जाति व्यवस्था का अध्ययन किया। ये सवाल जाति का उनको बराबर, तो लोग संदेह करते थे कि ये व्यक्ति इसलिए नहीं बताता है अपनी जाति कि ये शूद्र है, ये शेड्यूल कास्ट है। लेकिन उसकी बात से वो कभी विचलित नहीं हुए और लगातार बौद्ध धर्म का वो अध्ययन का कार्य, ध्यान साधना का अभ्यास करते रहे। इस तरह से वो जो है फिर उन्होंने सोचा कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। जो अनागारिक थे कि मुझे श्रावण की दीक्षा लेनी चाहिए। वो जो है बनारस आए और बनारस से फिर जो है वो कुशीनगर पहुंचे और कुशीनगर में 1949 में, मई 1949 में पूज्य भंते जो बर्मा के थे, उनके चंद्रमणि जी के द्वारा उन्होंने श्रावण दीक्षा ली। श्रावण दीक्षा के बाद उनको जो वापस बनारस भेज दिया गया, क्योंकि चंद्रमणि जी ने कहा था मैं दीक्षा तो तुम्हें दे दूंगा श्रावण की, लेकिन मैं प्रशिक्षण की व्यवस्था आपके लिए नहीं कर पाऊंगा। तो बिना प्रशिक्षण के कोई भी श्रावण भिक्षु नहीं बन सकता, वो अच्छा विद्वान नहीं बन सकता, वो ज्ञानी नहीं बन सकता। फिर वो बनारस आए और बनारस विश्वविद्यालय के पाली विभाग के प्रख्यात विद्वान भंते जगदीश काश्यप जी से मिले और जगदीश काश्यप जी के साथ उन्होंने पाली, बुद्धिज्म और अभिधम्म का अध्ययन किया। 1 वर्ष तक उनके साथ रहे। जगदीश काश्यप जी ने भी इस शर्त पर अपने साथ भंते जी को रखा कि मेरे पास एक चारपाई है, मैं चारपाई पे सोऊंगा, आप अगर नीचे सोना पसंद करेंगे तो आपको मैं रख सकता हूँ। और भंते जी को धर्म जानने की जिज्ञासा थी, जो वो इंग्लैंड से लेकर के अपने मन में आए थे कि मुझे बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है। उन्होंने शर्त मानी और 1 साल तक भिक्षु जगदीश काश्यप जी के साथ रह करके उन्होंने धम्म का गहन अभ्यास किया, ध्यान साधना का अभ्यास किया। अब उनके आचार्य जगदीश काश्यप जी ने 1 साल बाद उनको कलिम्पोंग लेकर के गए। कलिम्पोंग में कहा कि आप यहाँ रहिए और ध्यान साधना, धम्म का अभ्यास करते हुए धर्म के लिए कार्य कीजिए। बनते संरक्षित कलिम्पोंग पहुंच गए, जो नेपाल की भी सीमाएं मिलती है, दार्जिलिंग पास में है, सारा हिल एरिया है। वहां पर उन्होंने कई वर्ष बिताए और धम्म का अभ्यास किया। फिर वो महाबोधि सोसाइटी में आए
और कलकत्ता में महाबोधि सोसाइटी के वो संपादन का कार्य किया। वहां पर महाबोधि जनरल एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका के संपादक थे। मई 1950 में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक आर्टिकल पत्रिका में छपने के लिए भेजा। उसका हिंदी अनुवाद बहुत सारे प्रकाशनों ने छापा है। अभी हमारे धर्ममित्र बाबा वीर भी बता रहे थे, इस आर्टिकल को पढ़ करके जब भंते जी ने पढ़ा कि भारत के अंदर 1950 की बात है, तब तक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी ने विधिवत रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा भी नहीं ली थी। उस आर्टिकल को पढ़ करके भंते जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बाबा साहब को पत्र लिखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, आप इतना अच्छा सोचते हैं। तो उस लेख में, उस आर्टिकल में उन्होंने तत्कालीन जो अपना विश्लेषण दिया, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई और इस्लाम, इनके जो 4 संस्थापक हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। अगर मैं उसको सबको बताऊंगा ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बताया कि ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं ईसा मसीह, वो कहते हैं कि मैं जो है खुदा हूँ, मैं गॉड हूँ। इस्लाम के कहते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कि मैं खुदा का आखिरी बेटा हूँ, मैं पैगंबर हूँ। और हिंदू धर्म के कृष्ण कहते हैं सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। और वहीं बौद्ध धर्म के तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्ष दाता नहीं, मार्ग दाता हूँ, आपको मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। इस बात को देख करके, पढ़ करके भंते जी बहुत प्रभावित हुए और वो यही नहीं रुके। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वर्तमान हालात को देखते हुए 3 मुद्दों को उस आर्टिकल में उठाया था। पहला मुद्दा था कि जो बाइबिल ईसाइयों का एक धर्म ग्रंथ है, पूरी दुनिया उसको मानती है, ऐसे ही बौद्धों का एक बाइबिल जैसा धर्म ग्रंथ होना चाहिए। 1950 में ऐसी इच्छा, जिज्ञासा थी बाबा साहेब की। दूसरा, उन्होंने देखा कि जो भिक्षु संघ है, जो वर्तमान का उस समय का भिक्षु संघ था, वो उद्योगहीन था, वो आलसी था, वो धर्म प्रचार नहीं कर रहा था, वो मठाधीश था। तो उनके उद्देश्यों में भी परिवर्तन होना चाहिए, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और एक ऐसा धर्म प्रचारक होना चाहिए, एक ऐसा धर्म उपदेशक होना चाहिए जो अपने घर परिवार को चलाते हुए, अपनी रोजी रोटी चलाते हुए, धम्माचरण करते हुए, शरण गमन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। और उन्होंने एक बात की जिज्ञासा और उसमें व्यक्त की कि एक इंटरनेशनल बौद्ध मिशन होना चाहिए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहला जो उद्देश्य था उसमें कि एक बाइबिल की तरह ग्रंथ होना चाहिए, उस काम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपनी कलम से करके गए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध इस धम्मा की भूमिका लिख करके उस ग्रंथ को तैयार करके वो सदा के लिए सो गए। दूसरा जो उनका उद्देश्य था कि एक इस तरह का संघ हो, एक इस तरह के कार्यकर्ता हो जो शीलवान हो, जो आचरणवान हो, जो प्रज्ञावान हो और जो है धर्म को समर्पित हो। और तीसरा, एक इंटरनेशनल बुद्ध मिशन हो, बौद्ध मिशन हो। तो उनके गुरु भाई, क्योंकि आगे चल करके जब भंते जी से बात हो रही थी 1950 में, पत्राचार हो रहा था, तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भंते जी से कहा था, उनकी मुलाकात हुई थी बम्बई में, उनसे मिले थे वो। एक बार बम्बई में मुलाकात हुई, दूसरी बार बम्बई में मुलाकात हुई, तीसरी बार उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई। तो भंते जी से बाबा साहब ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने वाला हूँ, क्या आप मुझे धर्म की दीक्षा देंगे? तो भंते जी ने कहा, मुझसे भी वरिष्ठ, मुझसे भी योग भिक्षु हैं कुशीनगर में, बर्मा के चंद्रमणि जी माथेरा, जिनसे मैंने भी दीक्षा ली है, आप उनसे दीक्षा लें तो अच्छा लगेगा। और मुझे अगर अवसर मिला, समय का पता लगा, तो मैं भी आपकी दीक्षा में शामिल होने के लिए आऊँगा। आगे चल करके दोनों गुरु भाई हुए। काश अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी निवेदन को सुन करके भंते जी इस आग्रह को स्वीकार कर लेते तो आज इस देश के बहुत और भी हालात अच्छे होते, क्योंकि भंते जी फिर उनके
गुरु होते वो गुरु ना होकर के गुरु भाई हैं। और इसमें कोई संकोच नहीं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो सपना था भारत को बौद्ध में करना, इस भारत के लोग कितना समझ पाए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि 7 समुद्र पार ब्रिटिश नागरिक बनते उर्गेन संघर्ष जी ने जो उनके साथ 3 मुलाकातें की और बाबा साहब जैसा धम्म चाहते थे, जैसा कार्यकर्ता चाहते थे, जैसा बौद्ध आंदोलन चाहते थे, वैसा करने का प्रयास पूज्य उर्गेन संघ जी ने किया। इस तरह से उससे बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद भंते जी ने फिर यहाँ पर जो है 20 साल तक 64 तक भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर के, विभिन्न शहरों में जाकर के धम्म देशना देते रहे। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, इस देश के अंदर एक भूचाल सा आ गया। तरह तरह की अफवाहें थी, तरह तरह की कहानियां बनाई गई थी और इस देश में खास तौर से नागपुर के अंदर बड़ा आक्रोश था। कुछ भी हो सकता था। उर्गेन संघर्ष जी उस समय नागपुर में थे और नागपुर के लोगों ने भंते जी से कहा कि अब हम क्या करें। जो साधन संपन्न थे, जो राजनेता थे, जो अच्छे लोग थे, वो ट्रेन से और जहाजों से बम्बई पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि ऐलान हो गया कि बाबा साहब का जो है अंतिम संस्कार मुंबई में होगा, दिल्ली में नहीं। महाराष्ट्र के तमाम शहरों से लोग जो है बम्बई पहुंचने शुरू हो गए और नागपुर जलने से बच गया, क्योंकि भंते जी ने कहा कि जाओ कस्तूरचंद पार्क में सब लोग शाम को इकट्ठा हो जाओ। और एक रिक्शे पर माइक बांधा गया जो हम देखते हैं पहले यहाँ भी, और उस माइक से पूरे नागपुर में अनाउंसमेंट किया गया कि सब लोग कस्तूरचंद पार्क में पहुंचे, जो नागपुर के मध्य में स्थित है। और वहाँ पर शाम को 6 बजे भंते जी ने उसी रिक्शे पर खड़े होकर के जो उस पर माइक था उसको लेकर के वहाँ पर लोगों को समझाने का काम किया और लोग अपने घरों से लालटेन लेकर के आए थे, क्योंकि आप जानते हैं दिसंबर का महीना था, शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था। तो लोगों ने जो लाइट की व्यवस्था नहीं, लोग अपने घरों से लालटेन लेकर के आए थे और वहाँ पर भंते जी ने लोगों को देशनाई दी और बाबा साहब का आंदोलन समझाया और फिर दीक्षा दी। और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में, पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में, पश्चिम भारत में बाबा साहब के संदेश को पहुंचाने का काम, भारत को बौद्ध में करने का काम भंते जी ने शुरू किया। इस तरह से इस देश के अंदर करीब 20 वर्षों तक वो धम्म देशना देते रहे और 1964 में फिर वो इंग्लैंड गए। 4 महीने के लिए गए थे, लेकिन 2 साल लग गए। 2 साल बाद फिर वो कुछ दिन के लिए भारत आए, अपने मित्रों से मिले और फिर पुणे जाकर के उन्होंने देखा कि भारत में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको धम्म की अति आवश्यकता है, लेकिन यहाँ आंदोलन चलाना अभी मुश्किल है। अभी आंदोलन चलाना मुश्किल है। इंग्लैंड में जब उन्होंने देखा, वहां पर जो है फिर एक गैराज लिया और उस गैराज के अंदर ध्यान क्लास शुरू की गई और दम पढ़ाना शुरू किया। एक मालिक से कहा भी गैराज सारे दिन खाली रहता, हमें दे दो। और धीरे धीरे वहां पर सप्ताह में 1 दिन, फिर सप्ताह में 2 दिन क्लास शुरू हुई और इस तरह से 7 अप्रैल 1967 को 12 धम्मचारियों की दीक्षा हुई, जिसमें 9 पुरुष और 3 महिला। इस तरह से उस समय त्रितन बौद्ध महासंघ यानी कि हिंदी में वेस्टर्न ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर, उसकी स्थापना हुई, जिसमें भारत में त्रिलोक बौद्ध महासंघ कहा गया और बाद में उसका नाम त्रितन बौद्ध महासंघ रखा गया। वहां पर 12 लोगों की दीक्षा के बाद फिर उन्होंने 1 हफ्ता के शिविर, 2 सप्ताह के शिविर गांव में लगाने शुरू किए और उसके बाद लोग इतने ध्यान के प्रति आकर्षित हुए, क्योंकि तमाम इंग्लैंड के लोग जो क्रिश्चियन थे वो समृद्धशाली थे, लेकिन मन को शांति नहीं थी और मन की शांति के लिए वो भंते जी के शिविरों में आते रहे और धीरे धीरे उन्होंने कहा अब 1-2 दिन हमें महीनों रहना है। फिर लंदन में एक मकान खरीदा, उस मकान को कम्युनिटी बना करके लोग वहीं 24 घंटे रहने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अब हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा, तो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और विंड हाउस बनाया।
उन्होंने वहाँ पर जो अपना कार्य शुरू किया सहकारिता को लेकर के कि हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, बाजार में बेचेंगे, दुकान खोलेंगे, उससे पैसा कमाएंगे और उसे हम धम्म आंदोलन करेंगे। अगर काश ऐसा कोऑपरेटिव सिस्टम भारत के बौद्ध लोग कर लेते तो आज भारत में भी बौद्ध धर्म कई गुना आगे बढ़ गया होता। और उन्होंने इंग्लैंड के अंदर, पूरे पश्चिम में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तमाम पश्चिमी देशों में भंते जी ने बौद्ध धर्म को पहुंचाने का काम किया। जैसे भाई वैभववीर बता रहे थे कि इतने देशों में आज जो है हमारा यानी कि त्रितन बौद्ध महासंघ के केंद्र बने हुए हैं। और इस तरह से फिर उन्होंने यहाँ पर लोकमित्र आए, लोकमित्र लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि भारत में मैं जा रहा हूँ, तो भंते जी बहुत खुश हुए। उसके बाद लोकमित्र जी वापस गए और लोकमित्र जी को वापस भेजने के बाद फिर पुनः उन्हें भारत भेजा और लोकमित्र जी तब से लेकर के अब तक उन्होंने भारत की नागरिकता ली और इस देश के अंदर बड़े बड़े प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया। नागपुर में नागलोक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पर 200 बच्चों को बुद्धिज्म की पढ़ाई दी जाती है। वर्धा जिले में एक शिविर है, शिविर केंद्र बौद्ध धर्म में है। बाजा की गुफाओं में जहाँ है वहाँ पर जो है सत्य प्रतीक ध्यान साधना केंद्र है। नांदेड़ में बड़ा सेंटर है और तमाम महाराष्ट्र के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर बड़े बड़े शिविर केंद्र बनाए जा रहे हैं जहाँ पर धम्म का, ध्यान साधना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी कि बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, बाबा साहेब का जो सपना था भारत को बौद्ध में करना, उसको पूरा करने का प्रयास त्रितन बौद्ध महासंघ कर रहा है। बाबा साहब के 10 कार्य थे जो वो चाहते थे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, भारत में बौद्ध साहित्य का निर्माण हो, भारत के अंदर छपाई खाने प्रेस लगने चाहिए, भारत में हॉस्टल होने चाहिए, भारत में बुद्ध विहार होने चाहिए। इस तरह की सामाजिक गतिविधियों के लिए 10 कार्य बाबा साहब ने निश्चित किए थे। पता नहीं उनके वंशज, उनकी संस्थाएं वो कार्य कर रही हैं या नहीं, लेकिन भंते जी ने बाबा साहब से अनुप्राणित होकर के, बाबा साहब से प्रभावित होकर के उन 10 कार्यों को करने का पूरे देश और दुनिया में कार्य जारी है। बड़े बड़े हॉस्टल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बड़े बड़े विहार, बड़े बड़े प्रशिक्षण केंद्र, बड़े बड़े जो है डिस्पेंसरियाँ, तमाम सोशल एक्टिविटीज उन्होंने चलाई हैं, चला रहे पूरे देश में। और आज बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए त्रितन बौद्ध महासंघ कटिबद्ध है। हम भंते जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से प्रभावित होकर के इस देश और दुनिया के अंदर बौद्ध आंदोलन को आगे खड़े करने का काम किया है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म, बुद्ध और उनके धम्म में अपने जो इस देश के निवासी हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनसे कुछ कामना की थी कि हमें कैसे रहना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि जीवन को शुद्ध रखना ही धम्म है। बाबा साहेब भगवान बुद्ध और उनके धम्म में लिखते हैं कि जीवन को शुद्ध रखना ही धम्म है, यानी कि हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और मादक पदार्थों का सेवन न करना, यही धम्म है। ये हमें आना चाहिए। हम बाबा साहब के अनुयायियों को इसके लिए कटिबद्ध होना चाहिए कि यदि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तव में धम्म जीवन जी रहे हैं, अन्यथा हम कुछ और ही कर रहे हैं। तो हमें इनके साथ साथ क्या करना है? अगर हिंसा नहीं करनी है तो हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी है तो हमें दान भावना विकसित करनी चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं, अपने आप में, अपने जोड़े में संतुष्ट रहना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना तो हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए, हमें उपयुक्त शब्दों का उच्चारण करना चाहिए और हमें सामंजस्यपूर्ण शब्दों का उच्चारण करके एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए। यानी कि बाबा साहब चाहते थे काया, वाचा और मन, तो हमें काया को 3 प्रकार से शुद्ध करना है, हमें वाणी को 4 प्रकार से शुद्ध करना है, हमें मन को 3 प्रकार से शुद्ध करना है और मन के शुद्धि के लिए हमें
लोभ का त्याग करना चाहिए, द्वेष का त्याग करना चाहिए और हमें अज्ञान को, अहंकार को छोड़ना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना ही धम्म है। जो हम जीवन को अगर पूर्णता प्राप्त करते हैं तो वही धम्म है। यानी कि हमें दान, शील, शांति, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा का विकास करना चाहिए। अर्थात ये जो बोधिसत्व की 6 पारमिताएं हैं, बुद्ध की 10 पारमिताएं हैं, 10 पारमिताएं पूर्ण करने के बाद व्यक्ति बुद्ध बनता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 6 पारमिताओं को पूर्ण करता है वो बोधिसत्व बनता है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 6 पारमिताओं को पूर्ण किया था। इसीलिए दुनिया के बौद्धों ने उनको बोधिसत्व की उपाधि से भूषित किया था। हम लोग बाबा साहब का नाम लिखने से पहले, बोलने से पहले उनको हम बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व क्यों कहते हैं? हम उनके अगर पहली पारमिता को ले, दान पारमिता, उनकी दान पारमिता व्यापक थी। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, यानी कि दान कर दिया, अपनी पत्नी को दान कर दिया। उन्होंने हमें शिक्षा का दान दिया। मिलिंद महाविद्यालय आप जाकर के देखिए, औरंगाबाद में, बम्बई में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, सिद्धार्थ कॉमर्स कॉलेज, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से महाराष्ट्र, मुंबई, महाड़ और गोवा तक में, पांडुचेरी में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के सैकड़ों संस्थान चल रहे हैं। तो बाबा साहब ने हमें शिक्षा का बहुत बड़ा दान दिया, हमें धम्म दान दिया। हमारी जिंदगी पशुओं से भी बदतर थी। हम सार्वजनिक तालाबों से पानी नहीं पी सकते थे, हम सड़क पर चल नहीं सकते थे। तो बाबा साहब ने हमें धम्म का दान दे करके बहुत बड़ा उपकार किया। उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बाबा साहब ने हमें अभय दान दिया, हमें निडरता प्रदान की, हमें भय मुक्त किया। तो उनकी ये दान पारमिता थी। शील पारमिता का एक उदाहरण देना चाहूंगा। बाबा साहेब बम्बई से पूना जा रहे थे, प्यास लगी हुई थी। उन्होंने ड्राइवर से कहा पानी पिलाओ, पानी नहीं था। ड्राइवर बोला साहेब आप ताड़ी पी लो। बाबा साहब ने कहा कि अगर आज मैं ताड़ी पीऊंगा तो कल को मेरा समाज दारू पिएगा, शराब पिएगा, प्यासे रहे। ऐसा था शीलाचरण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का। उनकी शांति पारमिता थी, यानी कि बड़े सहनशील थे। नासिक सत्याग्रह हो चाहे महाड़ तालाब का सत्याग्रह, उनके साथियों पर डंडे बरसाए गए, गले पत्थर फेंके गए, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने शांति का दान दिया। जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश के करोड़ों अछूतों के लिए आंदोलन चलाए, वो बहुत ही शांति प्रिय तरीके से थे। यह थी उनकी शांति। और जहां तक वीर पारमिता का उत्साह, उनके अंदर उत्साह गजब का था। जब वो भारतीय संविधान लिख रहे थे, वो कई व्याधियों से पीड़ित थे, बावजूद इसके वो 18 घंटे अपने पैर को रस्सी से बांध करके संविधान लिखने का काम किया, बुजुर्ग उनके धर्म को लिखने का काम किया। ऐसा था उनका वीर्य। समाधि की बात है, वो इतने ध्यान साधना में प्रवीण थे कि एक दिन उनके प्रिय नानक चंद रत्तू शाम को वहां से जाते हैं और सुबह को वापस आते हैं। बाबा साहब इसी तरह से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, मेज पर बैठे हुए लिख रहे थे। देखा नानक चंद रत्तू ने, जैसे में छोड़कर गया था ऐसे पाए बाबा साहब, वो आकर के बराबर में खड़े हो गए। तो नानक चंद रत्तू से कहा बाबा साहब ने, रत्तू आप अभी घर नहीं गए? नानक चंद रत्तू बोले बाबा साहब मैं रात घर चला गया, खा करके सो करके सुबह उठ करके आया हूँ, दिन निकल गया है। ऐसी थी उनकी समाधि। और प्रज्ञा का तो उनका कोई मुकाबला नहीं। दुनिया के 6 महान श्रेष्ठ विद्वानों में उनकी गिनती होती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब दिया। पूरी दुनिया उनका प्रज्ञा का लोहा मानती है। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। तो जो जिनके अंदर ये 6 पारमिताएं हैं, यानी कि जीवन पूर्ण है, वही धम्म है। बाबा साहब लिखते हैं निब्बान में रहना धम्म है, यानी कि धम्माचरण करना, शीलाचरण करना ही धम्म है।
शीलाचरण का मतलब है कि शरण गमन। अगर हम शरण गमन करते हैं त्रिरत्न को, बुद्ध धम्म संघ को अगर हम शरण गमन करते हैं तो हम बौद्ध हैं। हम बौद्ध हैं इसलिए शरण गमन करते हैं, ऐसा नहीं है। हम शरण गमन करते हैं इसीलिए बौद्ध है। अगर हमारा शीलाचरण नहीं है, हमारा शरण गमन नहीं है, हमारे हृदय स्थान में बुद्ध धम्म संघ नहीं है, तो एक हम सच्चे बौद्ध नहीं हो सकते। यदि ऐसा है तो हमारे जीवन पूर्ण है। बाबा साहब आगे बुद्ध और उनके धम्म में लिखते हैं, तृष्णा का त्याग करना ही धम्म है। तृष्णा और इच्छा में बड़ा अंतर है। लोग एक समझते हैं, कुछ लोग इच्छा है कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे जो है कपड़े चाहिए, मुझे एक मकान चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो सके, मैं जीवन यापन भली प्रकार कर सकूं। तो इच्छाओं की तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन तृष्णा की कभी पूर्ति नहीं होती है। मैं इस विषय में एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कह रहा हूं, एक ब्राह्मण था जो बहुत तृष्णावान था, उसको दावत पर बुलाया गया। उसने खूब खाना खाया और उसको जो है उस पर चला भी नहीं जा रहा था। वो अपने मित्र के यहाँ गया कि बोला भी आज मुझे बहुत परेशानी है। तो उस मित्र ने कहा मुंह में 2 उंगली डाल करके बाहर निकाल दो। तो उस ब्राह्मण ने कहा अगर मुंह में 2 उंगली डालने की जगह होती तो मैं 2 लड्डू और खा लेता। इसे कहते हैं तृष्णा। तृष्णा का त्याग करना ही धम्म है। सभी संस्कार अनित्य हैं, यानी कि बुद्ध की शिक्षा है जो है दुख अनित अनाथ। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण, निवारण का मार्ग है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे आर्य मार्ग पर। और अनित्य है, संसार अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, अनात्म है। और जिसने ऐसा मान लिया कि सब कुछ अनित्य है, यही धम्म है। कर्म ही नैतिक स्थापना का साधन है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए कि कर्म को प्रधान है, कर्म विपाक है। हम जितने धम्मपद की पहली गाथा में भी कहा है जो है कि मन के ऊपर कहा गया है, मन प्रधान है और मन के वशीभूत होकर के ही हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं और सुख हमारे साथ रहता है, जैसे चारों तरफ हमारी छाया। और बुरे मन से जो कर्म करते हैं, दुख हमारे साथ ऐसे रहता है जैसे आगे गाड़ी और पीछे बैग। तो जब हम कर्म प्रधान हैं, हम इस कर्म को अगर कुशल कर्म करेंगे तो उसके कुशल परिणाम होंगे। हम अकुशल कर्म करेंगे तो अकुशल ही परिणाम होंगे। हमें कर्म को स्थान देना चाहिए और अगर हमारे कुशल कर्म हैं तो यह धम्म है। अकुशल कर्म जो है हम ना करें, कुशल कर्मों का संपादन करें। धम्मपद के में कहा गया है सब पाप से अकरणं कुशला से उपसंपदा से चित पर्योत्पन्नं एकं बुद्धानुशासनं। सब पाप कर्मों का न करना, कुशल कार्यों का संपादन करना, अपने मन को शुद्ध परिशुद्ध रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध शासन है। तो हमें अपने जीवन में कुशल कर्मों का ज्यादा संचय करना चाहिए। हमें जो हमारे अंदर कुशल कर्म हैं उन कुशल कर्मों का संपादन करना चाहिए, उनका हमें उदित होने देना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। और जो अकुशल कर्म हैं उनका हमें विच्छेद करना चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए और नए अकुशल कर्म उत्पन्न ना हो, ये हमें प्रयास करने चाहिए। अगर हम ये 4 प्रयास करते रहते हैं अपने कर्मों को लेकर के, तो हमारा जीवन धम्मिक होगा, हमारा जीवन धम्ममय होगा और हम एक कुशल जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं। तो भंते जी ने जो ये धम्म पढ़ाया इंग्लैंड के अंदर और इंग्लैंड से भारत तक, तो इंग्लैंड और पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में जो ये धम्म बढ़ा, उसका कारण यह था कि वहां पर मनुष्य जो है बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है। बौद्ध धर्म के अंदर मनुष्य केंद्र बिंदु है, मनुष्य सब कुछ है। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं था, वहां दूसरी बातें थी। तो इंग्लैंड के बहुत सारे लोग धम्म से विमुख होते चले गए
ईसाइयत से निकलते चले गए और बौद्ध धर्म की तरफ आते गए और बौद्ध धर्म में आकर के आज पूरे विश्व के अंदर पूज्य भंते उर्गेन संग्रह जी ने लगभग 50 से अधिक देशों में कीर्तन बौद्ध संघ के केंद्रों की स्थापना की है, जहां पर दिन प्रतिदिन दम अभ्यास कराया जाता है, ध्यान साधना का अभ्यास कराया जाता है और बड़े बड़े शिविर लगाए जाते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, बाबा साहब के अनुसार भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, अपने जीवन में धम प्राप्त करने के लिए त्रितन बौद्ध महासंघ आप सभी का स्वागत करता है। आइए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। मोदी नगर के अंदर हमारे शिविर चलते हैं, मेरठ में शिविर चलते हैं, देहरादून में शिविर चलते हैं, आगरा में शिविर चलते हैं और बड़े बड़े केंद्र हमारे महाराष्ट्र में हैं। यदि हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संदेश भारत का बौद्ध में करना है, उस संकल्पना को पूरा करना है, तो हमें बाबा साहब से अनुप्राणित बाबा साहब के संदेश को देश दुनिया में पहुंचाने वाले पूज्य भंते उर्गेन संग्रह जी के आज 100वां जन्मदिन जो हम मना रहे हैं, उनको तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके संदेश को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें और लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं, दूसरों का नहीं, यदि मैं त्रितन बौद्ध महासंघ में मेरा परिवार नहीं होता, बहुत से लोग जानते हैं, तो शायद आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ नहीं होता। त्रितन बौद्ध महासंघ एक ऐसा संघ है, ऐसा महासंघ है जो लोगों की हर तरीके से मदद करता है, उनका मनोबल बढ़ाता है, उनको अच्छी शिक्षाएं देता है, जीवन जीने का मार्ग बताता है। इन सब बातों के साथ मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग आए, आपने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर से, हापुड़ से, पिलखवा से, चौना से, एनटीपीसी से, धोलाना से और गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों से, केवल इंदरगढ़ी या गोविंदपुरम नहीं, शहर के लोगों से भी, एनटीपीसी से यहाँ पर तमाम हमारे साथी आए हैं। मैं उन सब का त्रितन बौद्ध महासंघ की तरफ से और स्वयं अपनी तरफ से आप सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। जय हिंद, नमो बुद्धाय।